हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो रेलवे एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। लेट्स डू दिस। तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर मान लेते हैं ए बी सी। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या 3:2 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:2। अब सी के जगह पर कुछ नहीं है तो इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं 2 और इसके एक जगह पर लिखते हैं 3 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। अब इन तीन संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। इसका मतलब 9 रेशियो का स्क्वायर, 6 रेशियो का स्क्वायर, 4 रेशियो का स्क्वायर इक्वल टू 532। तो इसका स्क्वायर करते हैं। 9 9 81 आर का स्क्वायर, 6 6 36 आर का स्क्वायर, 6 6 16 आर का स्क्वायर इक्वल टू 532। इसको टोटल्स ऐड करते हैं, सम करते हैं। सम करने पाएगा 133 आर का स्क्वायर बराबर में 532। इसको क्रॉस करते हैं। आर स्क्वायर बराबर में 4। इसको रूट करते हैं। √4 इक्वल टू 2। आर बराबर 2। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हमारा 4 आर है, 6 आर है। तो 6 आर बराबर में 2, 6 आर। तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल 420 है। तो इन तो सबसे बड़ी संख्या का मान होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए बी कोई संख्या है जिनका अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योगफल, मतलब इन संख्याओं का योगफल को ऐड करेंगे तो 7 इक्वल टू योगफल 420। तो 1 इक्वल टू 60। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? तो इसमें सबसे बड़ी 4 इक्वल टू 240। 240। तो हमारा आंसर हो जाएगा 240। आइए आगे देखते हैं। लिखा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? माना ए किसी कार्य को करता है 10 डेज में और बी किसी कार्य को करता है 15 डेज में। इन दोनों का लेंगे एलसीएम, जिससे हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये जो हमारा 13 है, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब जब ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। इन दोनों का ए और बी एक दिन में मिलकर 5 काम किया। ए और बी एक दिन में 5 काम किया, 5 दिन काम किया और 30 दिन काम करना है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 6 डेज में करेंगे। हमारा आंसर हो गया 6। y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है? तो y का मतलब गुना 80% परसेंट इंटू 100 इक्वल टू x है। तो 0 से 0 कट गया। y गुने 4 दूनी 8, 15 10 और बटा में
5 इक्वल टू एक्स। अब पूछ रहा है एक्स का कितना परसेंट वाई है, तो एक्स का जिसमें का लग जाता है वो नीचे आ जाता है, वाई बटा में एक्स बराबर में 5 इंटू 4। अब पूछ रहा है कितना परसेंट वाई है, तो परसेंट में लाने के लिए इसको 100 से गुना करते हैं, तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, तो हमारा आंसर हो जाएगा 125।